आज देश भर में मनाया जा रहा है योग दिवस। पीएम मोदी ने श्रीनगर में किया है योग अभ्यास। डल झील के पास हॉल में किया गया है ये योग अभ्यास। बारिश के चलते खुले आसमान के नीचे योग नहीं हो पाया। योग केवल विद्या नहीं बल्कि विज्ञान है। आज 10वां योग दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के डल झील के किनारे एक हॉल में योग किया और इस दौरान पीएम ने कहा योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग केवल विद्या ही नहीं बल्कि विज्ञान है। आज सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में एक विषय पर फोकस कर पाना मुश्किल हो रहा है और इसका निदान भी योग में ही है। मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। चलो, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जो हैं वो जुड़ गए। दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए जम्मू कश्मीर से और आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो रुख आपका करना चाहूंगी आनंद। देखिए, आज योग दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खासकर अगर दिल्ली की बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में भी काफी लोगों के बीच उत्साह नजर आया योग दिवस को लेकर। जी पूजा, आपने सही कहा कि अगर बात की जाए योग दिवस की तो कहीं ना कहीं ये भारतीय वो पद्धति है जो आपको मेंटल पीस के साथ साथ स्वस्थ रखने में मदद करता है। योग को माना जाता है कि इसका उत्सर्जन या कहें भारत से पूरी दुनिया के बीच में गया है। और आप देखिए, मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान आज जो योग मनाया गया उसका 10वां संस्करण था, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री खुद इस समारोह में शिरकत करने खुद कश्मीर गए थे। कश्मीर देश की वो जन्नत है जिसको लेकर तमाम दुनिया जानती है। तो पीएम हर संस्करण में कोशिश करते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में जाए जहां पर योग को एक अलग तौर पर देखा जाए और उसको कहीं ना कहीं प्रचारित किया जाए जिससे लोग उसको अपनी जिंदगी में तब्दील कर सकें। दिल्ली की आप बात कर रही थी, दिल्ली एनसीआर में आप और हम रहते हैं, तो उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो अभी कुछ दिनों बाद पॉल्यूशन की मार झेलने दिल्ली लगेगा। पानी की समस्या दिल्ली में चल रही है, दूषित पानी को लेकर आपकी समस्या सामने आती रहती है। तो कहीं ना कहीं योग आपकी ज़िंदगी में आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा, मेंटल पीस आपकी रखता है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं
आपको तमाम चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रखता है। और यही कारण है कि लगातार मोदी सरकार के आने के बाद इसको लेकर प्रचारित किया जा रहा है। यूएन में इसको लेकर योग हो चुका है, न्यूयॉर्क में हो चुका है, तमाम अलग अलग हिस्से दुनिया में हो चुका है। प्रधानमंत्री इस बार कश्मीर में थे, लेकिन बाकी सारे मंत्री मोदी सरकार के वो अलग अलग हिस्सों में थे। दिल्ली की अगर बात की जाए तो खुद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, वो भी थे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वरिष्ठ सचदेवा थे, और एमओएस ट्रांसपोर्ट एंड कॉर्पोरेट अफेयर हर्ष मल्होत्रा भी दिल्ली में उन्होंने योग किया और कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर प्रचार प्रसार किया। और दिल्ली के अगर बाकी हिस्सों की बात की जाए तो खुद शिक्षा मंत्री को आना था विश्वविद्यालय में, लेकिन किसी निजी कारणों से वो नहीं आ पाए। मनोज तिवारी ने वहाँ शिरकत की, और बाकी डीयू के अलग अलग प्रोफेसर्स थे। और बाकी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की तो सबने अपने अपने एरिया में, जैसे सर्बानंद सोनोवाल में खुद असम में योग किया, दिल्ली में बीएल वर्मा ने किया, तो कई अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको योग अपने अपने क्षेत्र में करा। क्योंकि आप देखिए, जब इसका योग अपने अपने क्षेत्र में करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आगे चीज़ें बढ़ती हैं, और लोग उसको प्रचार प्रसार के साथ कहीं ना कहीं उनको कोशिश की जाती है कि आप योग को अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप स्वस्थ रह सके, आपको मेंटल पीस हो सके, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो आज नेगेटिविटी है और तमाम परेशानियां, उसको दूर करने में योग बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। जी बिल्कुल। दीपांकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, आज तो जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में अलग ही उत्साह उठ रहा होगा, क्योंकि घाटी में बदलाव के साथ आज पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, लोगों को संबोधित भी किया, उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के साथ योग के महत्व को भी बताने का काम पीएम मोदी ने किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। और मैं आपको एक और अपडेट देता चलूं कि यहाँ पर जिस तरह से बारिश कश्मीर में हुई थी, सुबह से ही बारिश हुई थी, इसके बावजूद हम जरूर अप्रिशिएट करना चाहेंगे प्रधानमंत्री के उत्साह को। न केवल उन्होंने अपना उत्साह बना के रखा, कार्यक्रम हुआ विकट परिस्थितियों में, परेशानियों के बावजूद अंदर हॉल में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं भूले उन तमाम बेटियों को, उन तमाम हजारों युवाओं को, क्योंकि वो डटे रहे एसकेआईसीसी में। और उनकी पूरी कोशिश थी कि अगर थोड़ी सी भी कोई हालात सजा होते तो 7,000 जो युवा युवतियां हैं कश्मीर के आपको आज योग करते हुए दिखते हैं। लेकिन ये साथ जो है वो मौसम ने नहीं दिया। हम आपको ये भी बताते चलिए ठीक है दीपांकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।